देहरादून में कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर ईडी का छापा पड़ा तो उत्तराखंड की सियासत में उबाल आ गया, सवालों की बाढ़ आ गई और अलग अलग तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलने लगा। राजीव जैन कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और सबसे अहम बात ये कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं। इसीलिए जब उनके घर रेड पड़ी तो फिर प्रचार इसी बात का हुआ कि हरीश रावत के करीबी नेता के घर छापा पड़ा और अब कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रपंच बता रही है। ये पहले से एक्सपेक्टेड था। आई वॉज थिंकिंग कि चुनाव होने वाले हैं और अभी तक ईडी या सीबीआई का किसी के यहाँ छापा नहीं पड़ा। और दुर्भाग्य कहूँगा कि एक बीमार आदमी के ऊपर जो 3 साल से निष्क्रिय है, कांग्रेस की किसी बैठक या प्रदर्शन में वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनकी किडनी में प्रॉब्लम है, काफ़ी बीमार हैं और आज उनके घर में छापा पड़ा है। लेकिन हम सोच ही रहे थे आखिर इस बार इलेक्शन आने वाले हैं और अभी तक ईडी का सीबीआई का छापा नहीं पड़ा, पर आज ये काम हो गया तो हम संतुष्ट है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने एजेंडे पे चल रही है। राजीव जैन का प्रॉपर्टी का कामकाज है और इसीलिए आरोप इस बात के लगाए गए कि उन्होंने जमीनों की अवैध तरीके से खरीद फरोख्त की। आरोप ये भी लगाए गए कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इन तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस अब हमलावर मोड में है। सवाल बीजेपी की सरकार पर उठा रही है, सवाल जांच एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी पर उठा रही है और इन सवालों के जरिए निकाय चुनाव की बिसात बिछाने की कोशिश भी अपने स्तर पर हो रही है। ये जो हमारे कांग्रेस के प्रमुख लोग हैं हमेशा निशाने पर रहे हैं और किसी एक को प्रताड़ित करने का, उनको ईडी के जरिए, उनको सीबीआई के जरिए, आईटी के इनकम टैक्स के जरिए उनको घेरना चाहती हैं। यह निश्चित रूप से राजनीतिक प्रतिशोध है। छापेमारी चुनाव से ठीक पहले हुई है, यानी निकाय चुनाव से पहले, और इसीलिए विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल गया है कि जब भी चुनाव आते हैं तो ईडी सीबीआई कांग्रेस के नेताओं के घर या विपक्ष के नेताओं के घर पहुंच जाती है। और देहरादून में भी यही हो रहा है। जो राजीव जैन के केस में हुआ है, ये दावा कांग्रेस के लीडर अब कर रहे हैं, लेकिन मामला क्योंकि जांच से जुड़ा हुआ है, एजेंसियां अगर पहुंची हैं तो किस आधार पर पहुंची हैं, उनके पास कोई जानकारी रही होगी, शायद इसीलिए पहुंची होंगी, और अगर वो पाक साफ होंगे तो बच जाएंगे। हरीश रावत के करीबी नेता हैं राजीव जैन, इसीलिए इस मामले ने ज़्यादा सियासी तूल पकड़ा है और उत्तराखंड की राजनीति का पारा हाई है। अब दावा तो ये तक किया जा रहा है कि राजीव जैन के ठिकाने से या उनके घर से कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जमीनों की खरीद फरोख्त से जुड़े हुए गहने मिले हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि उनके पड़ोसी के घर से भी एक बैग मिला है जिसमें कई दस्तावेज थे। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग तरीके से कही जा रही हैं। अब क्या मिला क्या नहीं मिला ये ईडी बेहतर बताएगी, लेकिन उत्तराखंड की सियासत इससे गर्म जरूर हो गई है और राजनीति अब जब तापमान उत्तराखंड में गिर रहा है तो सियासत का पारा चढ़ रहा है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और राजनीतिक रंग लेगा, इसके पूरे आसार हैं।